बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसा मिजाज है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों इलेक्ट्रोस्किल यूट्यूब चैनल पर अली रहमान एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, और वो वीडियो ये है कि आप डीसी इन्वर्टर एसी या नॉर्मल एसी के फ़ैन मोटर को कैसे चेक करेंगे कि ये फॉल्टी है या फॉल्टी नहीं है। ये मेरे साथ एक फ़ैन मोटर है जो मैंने नॉर्मल एसी से रिमूव किया है। वो काम नहीं करता था और उसका पंखा जो था वो बिल्कुल स्टॉप था और वो ऑन नहीं होता था। इसी वजह से मैंने ये फ़ैन मोटर उतार के यहाँ पे मैं आपके साथ आपके सामने चेक करूँगा कि आप इसके चेक करने का तरीका जान सके। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे सुरा बटन को लाजिमी क्लिक करें ताकि आप तक हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो ये मेरे साथ फ़ैन मोटर है। इसका एक ही केबल है और एक केबल के अंदर 3 वायर्स होते हैं। तो 2 वायर्स में कैपेसिटर को लगाऊंगा। इसका जो ये कनेक्शन डायग्राम है, तो 2 वायर्स मैंने कैपेसिटर स्मॉल कैपेसिटर को लगाए। ये 3.5 या 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है और एक वायर इस केबल का रह गया है, तो मैं वो डायरेक्ट 220 वोल्ट को कनेक्ट करूँगा। ये आप देख सकते हैं। तो इस कैपेसिटर को मैंने 2 वायर लगा के एक वायर इसका रह गया, तो वो मैं 220 वोल्ट को लगाऊंगा। ये फ़ैन मोटर अभी मैंने आपके सामने चेक किया, ये काम नहीं करता। ये वो कैपेसिटर है जो मैंने उतारा है और इसमें प्रॉब्लम था, जला हुआ था। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा फ़ैन मोटर चेक करूँगा आपके सामने जो काम करने वाला होगा, और मैं इस ओल्ड फ़ैन मोटर को रिप्लेस करके अपने एसी में नया फ़ैन मोटर लगाऊंगा। और इसको चेक करने का तरीका आपको मैंने बताया कि ओल्ड फ़ैन मोटर जो पार्टी था ये भी चेक किया, काम नहीं करता। और दूसरा फ़ैन मोटर जो आपके सामने अभी जो करामत होगा और आपके सामने ये चेक करूँगा, ये इसका डायग्राम है। डायग्रामेटिक वायर कनेक्शन है कि ब्लैक, रेड और वाइट। इसके एक केबल के अंदर 3 वायर से, तो इसको मैं किस किस चीज़ और किस किस पोर्ट में ये कनेक्ट करूँगा। तो ये लिखा हुआ है रेड और वाइट, जो है रेड और वाइट वायर इस केबल के, ये मैं कैपेसिटर को लगाऊंगा, स्मॉल कैपेसिटर को रेड और वाइट। और ब्लैक वायर जो है मैं डायरेक्ट 220 वोल्ट में कनेक्ट करूंगा। 220 वोल्ट का एक केबल कैपेसिटर के एक पिन के साथ टच करके अगर ये रोटेशन करेगा तो ये ठीक होगा। रोटेशन नहीं करता तो फिर ये भी पार्टी होगा और ये भी करामत नहीं हो सकता। तो आपके साथ और आपके सामने ये मैं चेक करने वाला हूँ। आप फॉलो करें स्टेप वाइज वीडियो को। तो एक जो है ये मैंने 220 वोल्ट को लगाया, और वाइट और एक और केबल, ये वाइट और रेड, ये डायग्राम में भी शो हुआ है। डायग्राम को फॉलो करके हर फ़ैन मोटर पे इसका डायग्राम बना हुआ होता है। तो इस डायग्राम को मैंने देखकर ये मैंने खुद अपनी तरफ से ये वायर नहीं लगाए, बल्कि डायग्राम को देखकर वाइट और रेड जो है ये कैपेसिटर को लगाया, और इसका तीसरा वायर इस केबल का ये मैंने 220 वोल्ट को लगा के 220 वोल्ट का दूसरा एंड जो है इस कैपेसिटर के एक टर्मिनल के साथ टच करके ये रोटेशन करता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही फ़ैन मोटर है। ये सही और एक्यूरेट फ़ैन मोटर में अपने साथ लाके उस एसी में लगाऊंगा जिस एसी में ये फ़ैन मोटर ख़राब था। ये जो ओल्ड आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको पहले मैं कैपेसिटर को डिस्चार्ज करूंगा प्लास की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से कि मुझे शॉक नहीं देगा। इसको मैंने डिस्चार्ज करके इसका वायर उतार के फिर यहाँ पे मैं एसी के अंदर जो
جو پین موٹر کا فریم ہوتا ہے اس فریم میں لگا کے پھر میں فٹ کروں گا اسکرو کی مدد سے، اور پھر اس اے سی کو آن کر کے دیکھوں گا کہ یہ چل سکتا ہے یا چل نہیں سکتا۔ تو یہ میں نے صحیح پین موٹر لگایا ہے اور یہ چلے گا، آپ دیکھیں گے اس کو۔ میں نے آپ کے سامنے یہ چیک کیا ہے۔ ویڈیو اگر آپ پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کرے گا، کمنٹ بھی کرے، اور اس کے متعلق یا کوئی اور ویڈیو کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہو تو میرے اباؤٹ میں جا کے، چینل کے اباؤٹ میں جا کے وہاں پہ میرا واٹس اپ نمبر بھی موجود ہے، تو آپ واٹس اپ نمبر پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پین موٹر جو ہے یہ چالو ہو گیا۔